स्टूडेंट्स, आपको जो फ्लूइड्स के ऊपर सेकंड असाइनमेंट दी गई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज टू हाइट एच। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज 5 ग्राम। Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in the tube is। तो एक ट्यूब को जब हम जिसका रेडियस आर है उसको इमर्स करते हैं तो वो एच हाइट तक राइज करता है। तो उसमें वाटर कितना होता है, 5 ग्राम होता है ट्यूब में। लेकिन दूसरी ट्यूब जिसका रेडियस उससे डबल है, 2r है, उसको इमर्स करते हैं तो उसमें वाटर जो है राइज कितना करेगा, कि उसमें कितना कितना ग्राम मास जो है वो राइज करेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से कर लेते हैं। आपको पता है कि रेडियस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो R2 × H2, ठीक है, R2 × H2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो R2 मल्टीप्लाइड बाई H2, जस्ट अ मिनट। तो इसमें हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी R2 मल्टीप्लाइड बाई H2, दैट विल बी इक्वल टू R इंटू एच। पहले R था और रेडियस R था, हाइट H थी। तो इसका मतलब H2 जो नई हाइट हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू H डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू H डिवाइडेड बाई R2 इंटू R, इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं कि नई हाइट जो हो जाएगी H2, H तो H ही रहेगा, तो R जो है वो किसके बराबर हो गया, R तो R है लेकिन नया रेडियस किसके बराबर हो गया, 2R के। R कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 2। तो पहले केस में हम देखते हैं मास किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला आपको पता है। तो विच मीन्स 5, क्योंकि मास राइज करता 5 ग्राम, तो दैट विल बी इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच। तो सेकंड केस में एंड M2, सेकंड केस में जो वाटर राइज करेगा वो होगा रो पाई, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2R, रेडियस डबल हो गया, 2R का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी हो जाएगी H/2 जो अभी हमने देखी थी। तो इसमें कितना बन जाएगा, 2 रो पाई आर स्क्वायर एच। तो लेकिन रो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो तो 5 के बराबर था, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड दैट विल गिव यू 10 ग्राम। तो इसमें जो वाटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 ग्राम। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाता है। तो उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम कर लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of the glycerin is d/2, then the viscous force acting on the ball will be। तो विस्कस फोर्स किसके बराबर होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका वेट होगा, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो वेट mg जो है उसको कौन कौन बैलेंस करता है, एक तो इसको बैलेंस करेगा बाइंड फोर्स एफ बी, तो और साथ में इसको जो बैलेंस करेगा दैट विल बी द विस्कस फोर्स, वी इज़ द विस्कस फोर्स। एक्सेलरेशन तो ज़ीरो के बराबर है, ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में एफ वी जो है विस्कस फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस एफ बी, मतलब जो पॉइंट फोर्स है। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, अगर आप देखोगे mg जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी वी जी।
डी इंटू वी डेंसिटी है उसकी बॉडी की कितनी डी, और उसकी जो वेलोसिटी है तो उसकी जो हमारे पास आ जाती है उसकी वॉल्यूम जो है वो वी के बराबर है। ठीक है, तो डी वी इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बन गया मास इंटू जी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी जो है ये हमारे पास बन जाएगा एम जी, माइनस जो बॉइंट फोर्स है तो वो लिक्विड को कितना डिस्प्लेस करेगा, ग्लाइसरीन को कितना डिस्प्लेस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू डी। इसका डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज़ डी बाई टू, क्योंकि ग्लाइसरीन की डेंसिटी डी बाई टू है, तो वॉल्यूम तो उतनी ही डिस्प्लेस करेगा जितना वो खुद है, जितनी उस बॉडी की वॉल्यूम है इनटू जी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू डी बाई टू वी जी। तो लेकिन डी वी इंटू जी क्या होता है, ये सॉरी इसमें जो डी इंटू वी होता है, इसमें डी इंटू वी जो है वो मास होता है, तो इट इज़ एम जी डिवाइडेड बाई टू। तो ये बन जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई टू। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आ जाएगा, दैट इट विल बी एम जी डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 को हम देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए सोप बबल एक्सपैंड्स, द प्रेशर इनसाइड द बबल इंक्रीजेज रिमेन्स द सेम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। तो आप लोगों को पता है कि जो एक्सेस प्रेशर होता है, इसमें हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4T डिवाइडेड बाई आर इन केस ऑफ ए बबल। तो 4T अगर कोई ड्रॉप होता है तो उसमें होता है 2T बाई आर, तो लेकिन बबल में होता है 4T बाई आर। तो सरफेस टेंशन जितनी लिक्विड की है वो तो उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द bubble expands, बबल के एक्सपैंड होने से क्या बढ़ जाएगा, द रेडियस आर विल इंक्रीज। रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब रेडियस इंक्रीज हो जाता है तो आपको पता है पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, देन द प्रेशर inside bubble will decrease। ठीक है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास असाइनमेंट के सॉल्यूशंस थे जो हमने असाइनमेंट आपको दी थी, सेकंड असाइनमेंट फ्लूइड्स के ऊपर, तो ये उसके सॉल्यूशन थे।